सत्य से कमर कसते हो। हालेलुया। तो एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार और 15 अध्याय, पंद्रह का 7 नंबर पढ़ो। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। पीछे से बताओ कौन क्या वचन था? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो, यानी ये कंडीशन है। यदि लगा है ना, तुम्हारी इच्छा ना भी बने रहो, लेकिन यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। कुछ समझ पाए इस वचन से? अभी कुछ समझ पाए? क्या समझे बताओ, क्या समझ पाए इस वचन से? परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो हमारे लिए सब कुछ होगा। हालेलुया। वचन में बने रहने का क्या मतलब है? बने रहने का वचन में ये मतलब है कि दिन रात इसी वचन को अपने अंदर धारण करना, ताकि कोई भी आगे दिक्कत पड़े तो वचन के द्वारा उनको भेजे पास। बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। और कोई भाई बहन प्रकाश डालना चाहेगा? छुटकारे के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुझसे मिलकर। आमीन। तो वचन कहता है, देखो वचन ही कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, और हम यीशु मसीह विश्वास किया, हम यीशु मसीह पे तो बने हैं। हम देखो चाहे कहीं पर भी जाते काम धंधे करते फिर यीशु मसीह में वापिस, क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह के थे। लेकिन फिर दूसरी लाइन कहती है और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो हो जाएगा। हालेलुया। जो चाहो मांगो हो जाएगा। अब ये वचन किसी मनुष्य का तो है नहीं कि आज कह दिया पलट जाए। धरती आसमान टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन की एक मात्रा एक बिंदु भी नहीं टलेगी। ध्यान सुन लो, ये पूरा होगा ही होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के मुख से निकला है वो पूरा होगा ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। हालेलुया। तो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यहां एक अहम बात है। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे। अब सुनो, ये बहन जाती यहां से वचन को सुनती, अरे मैंने प्रार्थना तो करा ली, अब क्या करना वचन का? जाकर के शाम तक याद रहा, कल को फिर पता चला दूसरा वचन, फिर तीसरा वचन, फिर चौथा वचन, फिर पांचवा वचन। कोई उस समस्या क्या थी? समस्या थी बीमारी की। तो जो मेन वचन था वो इनके जीवन से गायब हो जाता। हालेलुया। ध्यान सुन, तुम्हें जरूरत थी उस वचन को लेकर के लगातार शैतान के ऊपर हमला करने की। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? और मेरा वचन तुम में बना रहे। बना रहे ना, अब ये तो है नहीं एक टाइम तक तो बना रहा पिता, शाम तक गायब हो गया। एक दिन बना रहा फिर गायब हो गया, 2 दिन बना रहा गायब हो गया, 3 दिन तो मैंने बहुत याद करके रखा, चौथे दिन पता नहीं क्या हुआ। लेकिन वचन यहां कहता है कि मेरा वचन तुम में बना रहे, यानी ये लगातार होने वाली परिस्थिति है। हालेलुया। यानी तुम वचन को छोड़ने को तैयार नहीं हो। हालेलुया। वो लगातार तुम्हारे अंदर बना हुआ है। हालेलुया। पता है ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि जब शैतान आता है, जैसे यीशु मसीह के पास आया, अब तुम बीमार हो, देखो ध्यान सुनो, यीशु मसीह को भूख लगी थी, यीशु मसीह को जो भूख लगी थी उसी समय आके खड़ा हो गया, तू तो परमेश्वर का पुत्र है,
पत्थर से क्या रोटियां बन जाए, और खा तुझे भूख लगी है और अपनी भूख मिटा। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, कहा लिखा है मनुष्य को रोटी से नहीं। अब सोचो तुम्हारे पास तो वचन ही नहीं है, अब वो है शैतान तुम्हारे पास, तुम बीमारी से तड़प रहे हो। अच्छा तुम्हें आदत पड़ी है डॉक्टर के पास जाने की बार बार, तुम्हें आदत पड़ी हुई है क्योंकि डॉक्टर के पास बार बार जाने की। हालेलुया। तो तुम सुन करके एक दिन आधा दिन तो बर्दाश्त कर लिए, बोले यार ठीक नहीं हो रहा, चलो डॉक्टर। थोड़ा एक दिन हो गया ठीक नहीं हो रहा, चलो डॉक्टर के। और शैतान क्या कहता है? शैतान कहता ठीक नहीं होगा, चल। उस परिस्थिति में तुम क्या करोगे? अरे समस्या बढ़ रही है, चल, ठीक नहीं होगा, ये शैतान की भाषा है। हालेलुया। शैतान आया, शैतान मैंने कहा ना किससे लड़ाई है तुम्हारी? अंधकार के हाकिमों से, लहू और मांस से नहीं है, अंधकार के आत्मिक सेना से है। और वो आया तुम्हारे पास और कह रहा है भाई बीमारी है, मर जाएगा, बढ़ जाएगी, चल डॉक्टर के टेस्ट करा। हालेलुया। अब तुम उस परिस्थिति में क्या सोच रहे हो? हालेलुया। ध्यान सुनो, उस परिस्थिति में परमेश्वर का वचन तुम्हारे काम के लिए इसलिए दिया गया। लिखा है यीशु मसीह ने मेरी सारी दुर्बलताओं को ले लिया और मेरे सब रोगों को उठा लिया। मैं विश्वास करता हूं कि कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मेरे ऊपर बीमारी तेरा अधिकार है ही नहीं। रूह की तलवार इसीलिए तो है, जैसे तुमने वचन को उठाया शैतान के ऊपर दे मारा। हालेलुया। शैतान जैसी वचन को सुनता भाग खड़ा होता। हालेलुया। फिर कहता फिर चलूंगा। भाई आखिरकार उसको आदत पड़ी हुई ना, वो कुत्ता देखा एक घर को पकड़े जल्दी छोड़ता थोड़ी है। तुमने एक बार रोटी डाल दी, अब भाई साहब डेली आएगा तुम्हारे यहां रोटी लेने, जब तक तुम डंडा ही नहीं उठा लो तो चाहे। हालेलुया। ऐसे उस शैतान का हिसाब है, उसको तुम्हारे जीवन में तुम्हारे घर में आने की आदत लगी हुई है। उसको पता है रोटी मिल जाएगी, उसको पता है ये मानेगा मेरी बात, और तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है, इसलिए शब्द से तुमने अपनी कमर को कसा हुआ है। तुमने तुरंत प्रभु के वचन को याद किया। हालेलुया। प्रभु ये लिखा हुआ है। हालेलुया। मैं कंगाली में कभी ना रहूंगा। हालेलुया। तुम जब तुमसे शैतान बात करता है, तो कर्जे में है, तो बीमार, तो गरीबी में है यार, क्या करते हो? या तो शैतान की बात मानो, हाँ यार तू सही कह रहा है। अब शैतान की बात मानोगे इसलिए तो शैतान आया, मानो। अब तक नहीं मानते आ रहे थे, बदलाव क्या हुआ? तुमने तुरंत प्रभु के वचन को उठाया कि जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। वचन कहता है। हालेलुया। ये मनुष्य का वचन नहीं है। उसके खोजियों को, उसके प्रेमियों को किसी बली उसकी घटी न होगी, तो मेरा परमेश्वर मुझे घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। उठा ना वचन। शैतान का काम कुत्ते की तरह आया बार बार, उसका काम, लेकिन तुम्हें उसके रास्ते को रोक सकते हो। हालेलुया। प्रभु के वचन से। हालेलुया। हो सकता है एक बार हार गए हो, दो बार हार गए हो, वचन हो, हथियार, तलवार, सबसे ताकतवर हथियार। हालेलुया। रूह की तलवार। हालेलुया। आत्मा की तलवार। हालेलुया। मैं कंगाल नहीं हूं। हालेलुया। मैं मसीह यीशु में धनवान हूं। हालेलुया। मैं मसीह यीशु में धनवान हूं कि जब शैतान तुम्हारे पास आए और तुम्हारे पास वचन ना हो, तो तुम्हें बार बार वो परेशान करेगा। तुम हो सकता है अब तक हारते आ रहे हो। हालेलुया। लेकिन आज का वचन तुम्हारे लिए तो है कि तुम प्रभु के वचन को लो अपने जीवन में और लेकर के दृढ़ता से खड़े हो जाओ। तो शैतान कहेगा अरे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता,
तू गरीबी से बाहर आ नहीं सकता, वो बार बार तुमसे कहेगा। तू बीमारी से बाहर आ नहीं सकती, वो तुमसे कहेगा। तेरे काम बन ही नहीं सकते, ऐसा कभी हुआ है? उसकी तो कोई चाल समझो, वो हमेशा नकारात्मक बातें, लुभाव कर नकारात्मक बातें वो लाएगा। ऐसा कभी हुआ है? कभी कैंसर का मरीज चंगा होते देखा है? कभी ऐसा होते देखा है? डॉक्टर की रिपोर्ट देख क्या कहती है? अरे देख खर्चा कितना बढ़ता जा रहा है, देख तेरा कोई काम देख कैसे ऐसे हो पाएगा जरा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन देखो, हालेलुया। वचन कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। तुम वचन क्यों नहीं लेते हालेलुया अपने जीवन में? जब शैतान आता है, प्रभु ये चिंता है और मैं इस चिंता को, तेरा वचन ही ऐसा कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ और तो भरोसा रख। प्रभु आज मैं इस चिंता को तुझे सौंपता हूं और मैं तेरे ऊपर भरोसा करता हूं प्रभु, हालेलुया तू पूरा करेगा। हालेलुया। शैतान उसी से तो कहता है कि अरे ये तो परमेश्वर को ले आया बीच में, हालेलुया, ये तो सत्य को ले आया बीच में, हालेलुया, अब क्या करूं मैं, हालेलुया। वो तुमसे हारा हुआ नहीं है, वो उद्धार करने वाले मसीहा से हार गया, हालेलुया। वो परमेश्वर से हारा हुआ है। और जब तुम बात बात में परमेश्वर को बीच में ले आते हो, हालेलुया, तो उसी को कहते हैं मेरा वचन तुम में बना रहे, हालेलुया। छोड़ने का काम नहीं होता वचन का, जब तक तुम्हारी वो परिस्थिति निकल ना जाए उसको थामे रहो, हालेलुया। क्योंकि शैतान बार बार आकर अटैक करेगा तुम्हारी उस परिस्थिति के ऊपर, बार बार लेकर के आएगा ताकि तुम्हें निराश करे, तुम्हारे मुंह से गलत बुलवाए। वो बार बार ऐसी परिस्थिति को लेकर के आएगा, लेकिन तुम्हें उस समय अपने परमेश्वर के वचन को थामे रहना है, हालेलुया। लिखा है, हालेलुया, मैं शैतान अपनी सारी चिंता प्रभु को सौंप दी, हालेलुया, मेरा परमेश्वर पूरा करेगा, हालेलुया। तो इस शैतान के तमाचा है, हालेलुया, कह रहे इसमें तो अपना बोझ प्रभु को डाल दिए। अब जब तुम नाराज हो, वो निराश होने से मना कर देते हो, जब सुबह तुमने कहा आनंदित रहो, आज का दिन किसने बनाया? इसलिए हमें क्या काम करना चाहिए? आनंदित और मगन रहना चाहिए ना। अब तुमने परमेश्वर के वचन को याद करके आनंद रहना शुरू कर दिया, अब शैतान हार गया, हालेलुया। शैतान कहां हारा? जब तुमने वचन को उठा करके काम किया, हालेलुया। वचन कहता है, हालेलुया, ये तुम्हारी बुद्धि नहीं है, वचन कहता है। वचन से अपने मन को एक करो, अपनी जुबान को एक करो, हालेलुया। वचन कहता है, और जब वचन तुम्हारे मुंह से आता है वो आग बन के आता है, हालेलुया, शैतान के लिए आग। जब वचन तुम्हारे मुंह से निकलता है वो शैतान के लिए आग। अतः मुंह को खोलना बहुत जरूरी है, हालेलुया। तो वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, तो जो चाहे मांगो। और मांगता मनुष्य कैसे है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। मांगता कैसे है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अब तुम्हें चंगाई चाहिए, अब चंगाई के लिए परमेश्वर का इच्छा क्या है? सोचो, चंगाई के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? वचन क्या है परमेश्वर का? उसकी इच्छा है ना, वो तुमसे कहता है मेरे कोड़े खाने से, यीशु मसीह कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, हालेलुया। जो उसकी इच्छा है ना, अब तुमने उसके साथ अपनी जुबान को मिलाया, अपने मन को मिलाया और बोलने लगे, हालेलुया। शैतान में तेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर ने यीशु मसीह कोड़े खाने से मुझे चंगा कर दिया। उसने यीशु मसीह कोड़े खाने से मुझे इस दर्द से छुड़ा लिया। यीशु मसीह कोड़े खाने से उसने मेरी किडनी के रोग से मुझे आजाद कर दिया। यीशु मसीह कोड़े खाने से मेरी आंखों के रोग से उसने मुझे आजाद कर दिया। यीशु मसीह कोड़े खाने से मेरे दांतों के रोग से प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया। लगातार बने रहो, देखा ना, यही तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे। ये एक बार तो नहीं, अरे एक बार बोला था, अगले दिन आया भाई साहब 10 बार बोला था कल, कुछ नहीं हुआ। फिर आया 2 दिन तो बोला भाई साहब, लेकिन फिर रह गए। अरे भाई किसने रोका है? वचन कहता है वो तुम में बना रहे, यही तुम उसमें और उसका वचन तुम में बना रहे, हालेलुया। तो जब तुम परिस्थिति हट नहीं जाती, तुमसे दूर वचन क्यों जा रहे? उसको थामे था, उसको था
आमीन हो। ये विश्वास का वचन है, हालेलुया। और जैसा वचन कहता है वैसा ही हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया।